स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपना UIN रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में UG या PG किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको UIN रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपना UIN रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है rmlau.exams.in। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रैकेट में लिखा होगा UIN। अब आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा। अब आपको यहाँ पर आपको एक PDF दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर UIN रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर 6 स्टेप आपको दिखाए गए हैं। इन्हीं 6 स्टेप में आपका UIN रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस आपको करना है। तो अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे अब यहाँ पर वो सारे कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आपको UIN रजिस्ट्रेशन भरना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको जितने भी UG या PG के जितने भी कोर्स हैं राम मनोहर लोहिया में चल रहे हैं उन सभी को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस देखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपको इसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको इसी के नीचे आपको अपनी कुछ डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल ID इंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। यहाँ पर क्लिक करके आप कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। फिर आपको नेशनलिटी, उसके बाद आपको आधार नंबर, फिर फादर नेम, फिर यहाँ पर आपको मदर नेम, उसके बाद यहाँ पर कोर्स टाइप कौन सा कोर्स करेंगे, उसके बाद आपको कौन इस कोर्स के अंतर्गत कौन सा कोर्स आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको 100 रुपये का फीस पेमेंट करके सबमिट कर लेना है। तो यहाँ चलिए अब यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल इंटर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है ईमेल ID का। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID जो भी है इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर में से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको चूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर चूज करेंगे। उसके बाद मंथ चूज करेंगे। मंथ चूज करने के बाद अपनी डेट चूज कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको नेशनलिटी का मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर जो भी है इंडियन या नेपाल जो भी है 2 ही कंट्रीज में आते हैं तो आप उसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद है आपका अगला ऑप्शन आधार नंबर का। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। अब आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है फादर नेम का। तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम इंटर कर लेंगे जिस प्रकार से आपकी मार्कशीट पर है या फिर आधार कार्ड पर है सेम उसी प्रकार से आपको इंटर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर मदर का नाम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है कोर्स टाइप का। आप कौन सा कोर्स करेंगे तो इसके लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आ रहा है। तो आपका जो भी है उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है आपका यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वो चूज कर लेंगे। BA BSc जो भी है आप अपना चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पॉपअप आएगा, इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस रेफरेंस नंबर को कॉपी भी कर सकते हैं या कहीं आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऐसा पॉपअप, और यहीं पर आपको एक दिखाई दे रहा है रेफरेंस नंबर। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पर लिख लेना है। उसके बाद आपको करना है ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपको कोर्स टाइप दिखाई दे रहा है, जो भी आपने डिटेल फिल करी है यहाँ आप देख सकते हैं।
तो ये डिटेल आप अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लें। डिटेल चेक करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के कई ऑप्शन मिल रहे हैं। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। आप QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको पेमेंट करना है वो ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपना पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो हमारा पेमेंट हो गया है सक्सेसफुल। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है और यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन ID भी देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इसी पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो इस ट्रांजैक्शन ID को कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ देख सकते हैं जो भी सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है और दूसरा है ट्रांजैक्शन ID। अब आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी कुछ डिटेल आपने फिल करी थी यहाँ पर वो डिटेल आपको दिखाई देगी। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ डिटेल यहाँ पर और इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो भी इनकम है, फादर की इनकम, वो आपको पेरेंट की इनकम यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको बिलो 1 लाख कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज करना है, जो भी कैटेगरी है आपकी। फिर अगला ऑप्शन है आपको सब कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी कैटेगरी है यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप चूज कर लेना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आपको नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन इसमें भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर कौन सा धर्म है, अपना जो भी धर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसमें से चूज करेंगे। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है मदर टंग का। तो यहाँ पर आपकी जो भी राष्ट्रभाषा है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें भी आप अगर कोई है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको इसमें भी नीचे आपको नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको डोमिसाइल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश, अदरवाइज आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको हाउस नंबर इंटर करना है। तो आपका जो भी हाउस नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। हाउस नंबर इंटर करने के बाद आपको अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना हाउस नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना पोस्ट इंटर करूँगा। तो आपको जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आप अपने विलेज स्टेट का नाम जो भी है यहाँ पर इंटर करेंगे। अगला स्टेप आपको फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का मिल रहा है। तो यहाँ पर अपना जो भी है स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब आपको अगला स्टेप मिल रहा है पिन कोड इंटर करने का। तो यहाँ पर अपना जो भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर कर लेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद आप एक बार सारी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं। फिर डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, उस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, उसको ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन नेम इंटर करना है। तो अगर आप BA BSc कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, आपने इंटर कब पास किया था। उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड था, इसमें से आप जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर रोल नंबर इंटर कर लेते हैं। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है मार्क का। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी मार्क है यहाँ पर नीचे आपको मार्क इंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर इंटर कर लिया है। मार्क वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो आपको कितना मार्क मिला है वो इंटर करते हैं, कितने का पूर्णांक था वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको अगला स्टेप मिल रहा है कि आपने जब इंटरमीडिएट किया था तो उसमें कितने सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका रिजल्ट टाइप क्या था, मार्क था या क्या था, वो इंटर कर लेना है। तो मार्क है तो मार्क इंटर करने के बाद ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे कई सारे ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद अब आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है कि आपने इस सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए थे। तो यहाँ पर आपको वही नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है कि आपने जैसे आपने हिंदी चूज किया तो आपने हिंदी में कितने नंबर पाए वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद हिंदी का पूर्णांक कितना था, यहाँ पर आपको पूर्णांक इंटर कर लेना है। तो आपको इसी प्रकार से अपने 6 सब्जेक्ट हो या 5 सब्जेक्ट हो सारा इसी प्रकार से इंटर करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपने हाई स्कूल मैथ से किया है या नहीं। अगर यह मैथ से किया तो यस करके
आपको मैथ का यहाँ पर इंटर करना है पूर्णांक और नंबर। तो आपने जितना भी मैथ में नंबर पाया था हाई स्कूल में वो नंबर यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको पूर्णांक कितना था वो इंटर कर लेंगे। पूर्णांक इंटर करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे अब यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB रहेगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 50 KB से कम होगा और आपका जो सिग्नेचर है उसका साइज़ भी आपका 25 KB से कम होगा। तो आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिए, 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपने अपना फ़ोटो सेव कर रखा है वहाँ से अपना फ़ोटो चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से अपना फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। फ़ोटो चूज करने के बाद ओपन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है सिग्नेचर का, तो उस पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर भी आपने जहाँ सेव कर रखा है वहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिल रहा है, अब आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है एडिट, आपको अगर कोई पर्सनल डिटेल गलत हो गई तो उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई एजुकेशनल डिटेल गलत हो गई उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करना चाहें उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको दिया गया कैप्चा भरना है। यहाँ पर आपको जिस प्रकार से कैप्चा दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से यहाँ का कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देना है फाइनल सबमिट का, तो अब आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कैप्चा भरकर फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अगला स्टेप खुलकर आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब एक देख सकते हैं जो हमारा UIN रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट करके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।